Hey cuties, welcome back to the Fake Lump and अस्सलामुअलैकुम। कैसी है सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, एक और माय लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि शाम में तो हमारी रानी वो तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके ऋषा को खिला के वो खुशी खुशी आज तो है अपने ऑफिस के लिए निकाल जाती। पर रानी तो ऑफिस के लिए निकाल जाती, लेकिन इधर हमारी रोशा, ओह माय गॉड, उसकी तो हालत ही खराब हो जाती। जब से वो सुन चुकी थी ना कि यहाँ पे कोई आने वाली है, उससे मिलने वाली है, और सिर्फ वही नहीं भाई, उसके साथ घूम के लिए, शॉपिंग करने के लिए बाहर भी जाने वाली है, तो क्या बोलूँ, वो बेचारी तो वही सब सोच उसके परेशान हो रही थी। पता नहीं क्यों उसे इतनी भी क्या टेंशन हो रही थी, इतनी भी क्या बेचैनी हो रही थी। हाँ, हो सकती है कि वो ये सोच रही थी कि उसे शायद ये सेफ्टी से घर उसे सोना पड़ेगा, या फिर रानी की लाइफ में कोई इंसान आने वाली है, शायद उसे ज्यादा सी, मतलब क्या बोलो, आई डोंट नो कि उसके दिल में क्या चल रही थी। पर जो भी कहूँ, वो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। पर उसे परेशान होना जायज भी थी ना, कि अगर सच में उसे यहाँ से जाना पड़े, फिर वो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, वो ये सोच के कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। पर काफ़ी देर तक ऐसे ही सोचते हुए मानो वो एकदम से रो ही रही थी। पता नहीं क्यों वो क्या सोच के अब रोने लग जाती, और उसके बाद ऐसे ही ना, क्या बोलो, मानो वो रोते रोते वहीं पे लेट जाती, मानो उसकी आँख लग जाती, जिस कारण वो वहीं पे लेट जाती, जो कि इधर रानी को कुछ भी नहीं पता था। और इधर रानी वो तो ऑफिस आने के बाद अपनी काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती, क्योंकि अब उसके हाथ में ऐसे पहले से ही काफ़ी सारी केस थी, और अब तो खस करके वो जो गाँव के बुजुर्ग आदमी थी ना, उनकी केस, ओ केस तो किसी भी हालत में कोर्ट में पेश करनी थी ना, क्योंकि उनकी बेकसूर लाडले को चुराना था। बेचारा बेकार में सजा पा रही थी, सजा भोग रही थी, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं था, उसे बचाया जा रहा था। और सिर्फ वही नहीं, मान लो पूरी गांव उस जलीम सरपंच के हाथों से मुक्त करना था, और नहीं तो वहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं थी, कोई चैन से सुकून से नहीं जी पाएगी जब तक उन्हें सजा नहीं मिलती। और सांझ को तो ये भी रानी की एक बहुत बड़ा चैलेंज थी, क्योंकि कोई भी केस में उसे हराने के लिए, ताकि कोई भी केस वो जीत ना पाए, वो जीत ना सके, इसलिए तो उसके पीछे काफ़ी सारी सीनियर भी पड़े रहता ना हमेशा। लेकिन इतनी सब के बीच में भी उसके अंदर ना एक हिम्मत था, एक जुनून था, और वो जुनून था सच का, कि कुछ भी हो जाए मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि भैया आपके पास जितनी भी क्षमता हो, जितनी भी गलत तरीका आजमाओ ना, फिर भी जीत हमेशा सच की होती है, झूठ का नहीं। और यहाँ पे हमारी रानी, वो तो अब तक जितनी भी केस क्लोज किया है ना, वो तो सिर्फ सच की सहारा लेके ही किया है, और आज भी वो सच की सहारा लेके ही एक केस भी क्लोज करने की प्रॉमिस कर चुकी है। और सच चाहे जितनी भी गहराई में क्यों ना हो, वो सच ढूंढ के ही निकलेगी, और अपनी क्लाइंट को बेकसूर साबित करके एक केस भी हमेशा के लिए क्लोज करेगी। और तो और अच्छी बात तो ये थी कि मतलब उसकी जो डेट था ना, उस लड़की की जो केस था, उस केस को भी ओपन करने की एक सा मौका थी। तो रानी सोचती कि एक भी मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, और नहीं ये मौका, ऐसी मौका दोबारा नहीं आएगी। और मुझे लगता है हर छोटी से छोटी सबूत भी हमें काम आएगी, हमें हेल्प करेगी, इसलिए एक भी सबूत छूटनी नहीं चाहिए। क्या समझी ना? तो उसकी असिस्टेंट भी कहती, यस मैम, अब जैसे कहो बिल्कुल वैसा ही होगा। तो उसके बाद वो दोनों के दोनों अपनी सारी फाइल्स वगैरह लेके ऐसे ही ना कोर्ट के लिए निकालने वाली होती, और तो भी मनो अचानक रानी की नजर उसके
सिनोर की केबिन की तरफ चले जाती तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग भाग रहा था, जो लोग बैठ बैठ के उसके सिनोर के साथ बात कर रही थी। और उसकी सिनोर भी थोड़ा परेशान लग रही थी, थोड़ा हड़बड़ी में लग रही थी, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। और उन लोगों को ऐसे ही रिक्वेस्ट करी थी कि नहीं 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 मुझसे नहीं होगा, आप कहीं और देख लीजिए, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत सीरियस मामला है, मतलब शायद कोई केस के बारे में बात कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने इतनी ज़्यादा बिजी थी। तो रानी कहती वैसे क्या हो गया जो, तो इतने में ही उसकी असिस्टेंट कहती मैम क्या हो गया, अब उनकी तरफ क्यों फोकस कर रही है, आपको उसकी तरफ फोकस नहीं करनी चाहिए, पता है ना हमारे हाथ में कितनी इम्पोर्टेंट काम है, तो फिर अब वो सब छोड़िए ना और इसकी तरफ ध्यान दीजिए प्लीज़, पता है ना वो किस रीओपन करनी है, थोड़ा ट्रैप भी हो सकती है। अब तो इतने में पता नहीं रानी ऐसे गौर से क्या नोट करती और फिर कहती एक मिनट एक काम करो, वो जो तुम सरपंच की घर की वीडियो फुटेज निकला ना, मुझे वो देखना है अभी की अभी। तो वो शॉक कि हाँ अभी, पर मैम अभी कैसे, अभी तो हम खुद में जा रही हो ना, वहाँ जाना, वहाँ पे प्रेजेंट होना उनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर जिस पर रानी कहती पर वो फुटेज मुझे अभी की अभी देखना है, अभी, समझी ना। तो कहती हाँ जानते हो कि वो फुटेज आपकी काम की है, पर अभी अब तो फुटेज देख चुकी हो ना। तो कहती हाँ देख चुकी हूँ, इसलिए तो दूसरी बार देखना है। अरे यार तुम जानती भी नहीं हो कि वो फुटेज कितनी काम की है, और तुम सोच भी नहीं सकती, वो फुटेज मुझे अभी चाहिए यार, प्लीज जल्दी। जिस पे वो कहती हाँ ठीक है, जब आप मांग रही है तब तो शायद जरूर काम की होगी ना, अच्छा ठीक है आप जाइए और मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं वो फुटेज अभी कॉपी करके लेके आती हूँ, आप जाइए। तो कहती ठीक है पर थोड़ा जल्दी, ओके ना। तो कहती ओके बाबा जानती हूँ जल्दी। तो वो ऐसे बोल के वो फुटेज कॉपी करने के लिए फिर से केबिन की तरफ भागती। इधर रानी वो सारी फाइल्स वगैरह लेके वो कोर्ट में आ जाती है ना, वहाँ पे प्रेजेंट होना भी जरूरी था, और वहाँ पे तो अब सारे लोग वगैरह भी आ चुकी थी, बट वो की जो सब था ना उन्होंने अभी तक नहीं आया था। जिस पे रानी सोचती कि एक काम करती हूँ, सारी फाइल्स वगैरह फिर से एक बार स्कैन कर लेती हूँ। हाँ तो ऐसे बोलकर ना बैठ जाती और सारी कागजात वगैरह ऐसे ही ना दिखने की कोशिश करती। और क्या बोलूँ यार, मतलब तभी उसके बगल वाली जो बेंच था ना, वहाँ पे आके उसकी जो सिनेमा लॉयर था ना, ओह माय गॉड, उन्होंने आके बैठ जाती। और क्या बोलूँ, सिर्फ उन्होंने अकेले नहीं यार, उनके पीछे पीछे तो मानो और भी कई लोग आके बिल्कुल उनकी पीछे वाली बेंच पे बैठ जाती। रानी थोड़ा सा उन लोगों की तरफ देखती और फिर ज़्यादा नोट नहीं करती और नहीं ज़्यादा ध्यान देती, वो अपने काम पे फोकस करती। और इतने में ही और भी 2 आदमी आ जाते, जो आदमी आके ना सीधा उसकी जो सिनार ब्लर था ना उनकी कानों में थोड़ा फुसफुस आती। तो रानी ये भी देख लेती और जैसे बात ख़त्म होने के बाद वो आदमी पीछे जाके बैठती है ना, तब तो वो थोड़ा और ज़्यादा गौर से नोट करती और तभी उसे उस आदमी की चेहरे के बारे में थोड़ा थोड़ा याद आती, थोड़ा मालूम होती कि लोग तो मैंने इसे देखा है, कहाँ देखा। तो इतने में उसकी असिस्टेंट भी आ जाती कि लीजिए मैम आपके सारे फोटोज तैयार हैं, अब देख सकती है। तो रानी कहती थैंक यू, पर एक बात को थोड़ा पीछे जाके देखना। तो कहती फिर पीछे क्या, तो कहती फिर देखो ना। तो वो भी पीछे ऐसे ही इधर उधर जाकर देखने की कोशिश करती। तो अचानक उसकी नज़र भी उस आदमी पे चले जाती और वो शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती कि अरे मैम ये क्या है, ये तो वही आदमी है जिसकी फ़ोटो हमारी फुटेज में है, फिर ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, फिर हमेशा खाने यूज़ करती है, पर फुटेज में भी तो साफ दिख रहा है ना कि ये आदमी कैसे गरीब लोगों को डरा धमका के दस्तखत ले रहा है
उन लोगों की ज़्यादा अपने नाम कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रही है? रानी इशारा करती कि हाँ वे लगता है सरपंच की फेक लती वाला है, उनकी लाडला बेटा है। शायद आज भी यहाँ पे उस बेचारा लड़के की और ज़्यादा जेल कराने आई है, जो उसकी सज़ा थोड़ा और बढ़ जाए। हाँ, बट मैं उसकी इरादा पूरी नहीं होने दूंगी। अब तो इसकी इरादा कभी नहीं पूरी होगी, कभी नहीं। तो ऐसे ही उसकी असिस्टेंट के साथ बातें कह ही रही थी, तो इतने में ही वो सब भी आ जाती। तो सबकी सब खड़ी हो जाती, सब बैठ जाती, फिर सबकी सब भी बैठ जाती। पर रानी कुछ कहने वाली होती, पर उसके पहले उसके सिर में डाला यार ने खड़ी हो जाती और उन्होंने खड़ी होके उस लड़के के बारे में अब भी मतलब सारी झूठी सबूत पेश करने लग जाती कि वे आवारा लड़का है, हमेशा शराब पिया करती है और ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो वह नहीं करती। लड़कियों को छेड़ना, शराब पीना, दूसरों को भी शराब पीने की लालच देना, सबकी सब बदतमीजी करना, और वे तो अपनी जायदाद की कागजात इन लोगों के पास रख के पैसा भी लिया है, पर अब तक लौटाया नहीं, और उल्टा अब इन लोगों को मारने की धमकियां भी दे रहा है कि अगर मेरी सारी जायदाद की कागजात नहीं दिया ना, फिर तो मैं सबको काट डालूंगी, सबको, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे जज साहब, इस जैसे लोगों को तो उम्र कैद की सजा देना चाहिए, उम्र कैद की, वैसे 2 साल की सजा। इन लोगों के पास कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है। ये लोग तो फिर से बाहर जाएंगी, फिर से वही कांड करेगी। ऐसी सजा दीजिए ताकि ये कभी बाहर ना निकल सके, सारी जिंदगी जेल के अंदर सैरते रहे, जेल की हरकतें रहे, फिर ना इन लोगों को पता चलेगी कि पंगा लिया तो लिया किसकी साथ। हाँ, तो आदमी भी एकदम उस लड़की के पास जाकर वैसे मानो जैसे फिर से उस लड़की को धमकियां दे रही थी, जिसपे रानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती। तो जैसा उस लड़की को पूछने लगती कि क्या तुम्हें कुछ कहना है या फिर तुम्हें कुछ नहीं कहना, क्या तुम्हारी गलतियाँ मान रही हो कि तुमने ऐसा किया? तो लड़का बहुत ज़्यादा डरी होती है और साथ साथ थोड़ा रो रही भी थी। तो वो ऐसे ही रोते हुए अपनी आँख से पूछती और वो कुछ जज सबको मनो कहने वाली होती, पर उससे पहले रानी खड़ी हो जाती कि माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट को कुछ नहीं कहना, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी क्लाइंट की तबीयत ठीक है, वो सदमा में है, वो घबरा रही है, वो डर रही है, इसलिए उसकी सारी सवाल की जवाब मैं ही देना चाहती हूँ। हाँ, अब जिसको भी जो पूछना है अब वो मुझसे पूछ सकती है। और हाँ, आज तक मेरी क्लाइंट के खिलाफ जितनी भी सारी सबूत पेश किया गया वो सरासर झूठी है, बेबुनियाद है, उनकी कुछ भी सत्यता नहीं है, वो कुछ भी सच नहीं है। सच तो मैं आपको बताऊंगी, सच तो मैं आपको दिखाऊंगी, ले लीजिए। तो रानी ऐसे बोल के वो काफ़ी सारी सबूत एक एक करके जज के सामने पेश करने लग जाती। तो इतने में अब उसकी वो सीनियर लॉयर भी खड़ी हो जाती, उन्होंने भी काफ़ी सारी सवाल कर दी, जिस पे अब धीरे धीरे रानी भी सारी जवाब दी थी और सबूत भी, साथ साथ उन्होंने भी कुछ सबूत दिखाने की कोशिश करती, सबकी सब झूठी थी। पर रानी वो तो अपनी वीडियो फुटेज दिखा के और कुछ पिक्स भी दिखाती, और साथ साथ उसने जो गांव के लोगों के साथ बात किया था ना, जिस पे सारे लोगों ने उसके साथ देने की वादा किया था और उस बुजुर्ग आदमी के पास खड़े होने की बात ही किया था, उन लोगों की थोड़ा वीडियो फुटेज भी वो उसके जज के सामने पेश कर दी थी। उन्होंने देखती तो अब जज भी तो थोड़ा चश्मे पड़ जाती, क्योंकि वो लोग भी वीडियो फुटेज दिखा रहा था, वो लोग भी पिक्स दिखा रहा था और रानी भी दिखा रही थी। बट यहाँ पे पॉइंट ये थे कि वो लोग जो पिक्स दिखा रहा था ना, उसमें सिर्फ वो जो लड़का था ना, वो तो सिर्फ ऐसे ही खाली हाथ में उन लोगों के साथ बात कर रहा था, उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था। बट रानी जो वीडियो फुटेज और जो पिक्स दिखा रहा था ना, ओह माय गॉड, वो तो काफ़ी भयानक था। मतलब
उस फोटो में, उस वीडियो क्लिप में तो वो आदमी के हाथ में गान भी थी, जहाँ पे वो आदमी गान ऐसे ही लोगों की सर पे पॉइंट करके सबको डरा रहा था, सबको धमका रहा था। और एक फोटो में तो ऐसा भी दिखाया गया था कि उस लड़के की सर पे भी ऐसे गान बन कर रखा है। तो क्या बोलो यार, यहाँ पे तो हमारी रानी वो जितनी सारी सबूत और जितनी सारी एविडेंस प्रेजेंट किया था उन्हें दिखा चुकी थी। इसने में तो उन्हें पता चली जाती ना कि सच्चाई क्या है और ये लोग कह क्या रहा है, ये लोग दिखा क्या रहा है। अरे ये लोग तो सच को झूठ कह के झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहा है, झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सच के आगे सारी झूठ हमेशा ही भरी पड़ जाती है ना, महंगा पड़ जाती। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा था। तो ये लोग काफ़ी देर तक ऐसे ही आर्ग्यू करने लग जाती, ऐसे ही ना अपनी अपनी क्लाइंट को बेकसूर साबित करने के लिए, जबकि अब और कोई आर्ग्यू करने की कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि जज को जो समझना था, जो जानना था, और जज को तो उन्हें सभी सबूत की ज़रूरत था, उन्हें तो वो मिल चुकी थी ना। और उन्हें जो डिसीजन लेना था उन्होंने तो वो भी ले चुकी थी, जिस कारण उन्होंने ऐसे ही अब दोनों को शांत होने को कह दी थी और सिर्फ 15 मिनट के ब्रेक लगा दी थी। उन्होंने वहाँ से चले जाती और क्या बोलो, उन्होंने वहाँ से जाते ही फ्रंट की जो सीनियर लॉयर था ना, उन्होंने भी उससे गुस्सा करके बाहर चले जाती और साथ साथ उस लॉयर की जो क्लाइंट था ना, वो सारी की सारी भी बाहर चले जाती, क्योंकि वो लोग अब थोड़ा घबराई होती है, क्योंकि रानी की सबूत स्ट्रांग थी। और तो रानी तो ये भी प्रूफ कर चुकी थी कि ये बेचारा मासूम को कोई गलती ही नहीं है, उससे बेवजह फंसा दिया। और सिर्फ इसे नहीं, इन लोगों के हाथ में तो पूरी गांव जिम्मी है, अगर चाहे ना तब तो ये लोग उन लोगों के साथ उस गरीब लोगों के साथ कुछ भी कर सकती है, चाहे उन लोगों को ना जायदाद के लिए हमेशा के लिए गायब भी कर सकती है। इसलिए कह रही हूँ माय लॉर्ड, मुझे जो भी सबूत देना था मैं वो पेश कर चुकी हूँ, आपको दिखा चुकी हूँ। बाकी अब की जो फैसला है, अब की जो मर्जी है। और हाँ, और एक बात कहना था, और मुझे लगता है वो बात सबको मालूम है, सबको याद है, और रहना भी चाहिए कि चाहे क्रिमिनल या फिर कोई मुजरिम कितनी भी खतरनाक या फिर कितनी भी क्षमतावान क्यों ना हो, फिर भी वो भगना चाहती है, वो चुपना चाहती है तो चुप जाए, बट उनके कारण एक भी मासूम, एक भी बेकसूर इंसान को सजा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और अगर इतनी सारी सलिट सबूत भी कम नहीं आ जाए, इसमें भी तसल्ली ना हो, तो कोई ना, हम और भी प्रूफ इकट्ठा करूँगी ना, उसके लिए हमें टाइम चाहिए। बट ये बात ध्यान से रखना कि एक भी बेकसूर इंसान को सजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। दैट्स इट माय लॉर्ड। तो रानी तो ऐसे बोल के वो आराम से बैठ जाती। इधर वो लोग तो बाहर जाने की बात बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, और उनकी जो वो क्लाइंट था ना, वो लोग तो भड़क रही थी गुस्से में ना कि मैंने तुम्हें 3 लाख पहले ही दे चुकी हूँ, तुमने कहा था कि जीत हमारी ही होगी, बट यहाँ पे तो लड़की क्या करूँ, क्या सच सच बताओ, जीत हमारी ही तो होगी ना। तो आदमी कहती प्लीज़ शांत हो जाइए, थोड़ा तो सोचने दो। और वैसे भी उन लोगों की पास इतनी सारी सबूत अही तो अही कहाँ से, हाँ मुझे सारी बात पहले बताना चाहिए था ना, पर कुछ नहीं बताया, मुझे चोट कहा तुम लोग। तो और एक आदमी कहती हाँ हाँ इसलिए तो इतनी सारा पैसा दिया ना, और नहीं तो खाम खा इतनी सारी पैसा हम तुम्हें क्यों दूँ, हम तो इसलिए दिया ना ताकि पैसा लेके तुम हमारी झूठ को साथ साबित कर सको और उस लड़के को उम्र कैद की सजा दिला दो। बस किस्सा खत्म, तुम खुश हम खुश, और किस खत्म होते ही तुम्हारा बाकी 2 लाख तुम्हें मिल जाएगी। दैट्स इट। क्या कहती हो? तो क्या बोलो यार। अब इनकी बात सुन के यहाँ पे पता चलता कि पुरानी की जो सीनियर लॉयर था ना, उन्होंने इस केस को रफा दफा करने के लिए 5 लाख मांगी थी, जिस पे वो लोग मन भी चुकी थी। अब बस
केस खत्म होना बाकी था, पर केस खत्म होने के पहले तो ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, जिस पर अब सबकी सब उन्हें प्रेशर क्रिएट करने लग जाती कि सच सच बोलो, केस हमारे हाथ में तो आएगी ना, उस लड़की की सच में जेल तो हो जाएगी ना उम्र कैद की, सच सच बोलो, और नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पे आप वकील तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती कि हाँ वो हम हमारी जीत होगी ना, हाँ हम ही जीतोंगे। कहाँ कि उस लड़की के बातों पे, उसकी सबूत पे सच्चाई तो है, दम तो है, बट फिर भी आप लोग रिलैक्स रहो, अरे जीत हमारी होगी भाई, शांत। और हाँ टाइम हो ही रहा है, चलो अंदर चलो। जिस पे अब उस लड़के की बात सुन के तो सबकी सब थोड़ा खुश हो जाती कि हाँ भाई, अगर इन्होंने कह रहा तो पक्का जीत तो हमारी ही होगी। तो क्या बोलो यार, बोलो सच में गधा था, और नहीं तो ऐसे कैसे उनकी बात विश्वास कर रही थी, जबकि सारी सबूत उन लोगों के खिलाफ था। अरे चाय की धनी तो रानी की तरफ हो रही थी ना, बट ये लोग तो अपनी वकील की बातों पे आ रही थी। खैर देखती हूँ आगे क्या हो रही है। फिर ये लोग अंदर आके बैठ जाती। इधर रानी वो कहीं नहीं गई थी, वो चुपचाप अपनी बेंच पे बैठा हुआ था, बट उसकी जो असिस्टेंट था ना वो बाहर गई थी, और बाहर जाते हुए वो उन लोगों की सारी बातें भी सुन लिया था, और उन लोगों की बात सुनते वो तुरंत और बात भी रिकॉर्ड कर लिया था। ओह माय गॉड, मतलब वो कहती है ना, अरे यार ये वकील की फ्लायर की दिमाग था, ऐसे कैसे सबूत मिस होने दी थी, जिस कारण वो फौरन सारे प्रूफ अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लिया था। फिर अंदर आते देखती कि फ्रेंड थोड़ा सैड है, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो टेंशन में थी, वो सोच रही होती है कि पता नहीं क्या होगी। तो इतने में ही उसकी असिस्टेंट आ जाती और उसे पानी ऑफर करती कि मैम क्या हुआ, इतनी भी टेंशन क्यों ले रही है, लीजिए पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। तो मना करती कि रहने दे, मैं बाद में पी लूँगी। तो कहती मैम प्लीज़। तो वो ऐसे बोल के ना बॉटल की ढक्कन उतार के वो पानी की बॉटल रानी की तरफ करती है, और धीरे से वो बाहर के सारी बात भी उसे बता दी थी, जिस पर उसे गुस्सा आ जाती कि और क्यों करो इन्हें, कि तो इंसान इतनी लालची कैसे हो सकती है, पैसों की वजह से एक मासूम को फंसाना चाह रहा है, वही उम्र कैद के लिए। अगर कोई मौका है ना फिर तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, तो वो ऐसे ही गुस्सा करने लग जाती और बार बार उनकी तरफ घूरने लग जाती, जिसमें उन्होंने घबरा जाती, अपनी ड्रेस वगैरह सही करती कि इसे क्या होगा, कहीं मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोल के ना फिर से किसी के साथ पक्का होने लग जाती, और इतने में ही सब भी आ जाती, जिसमें आप डर के मारे सबकी सब चुपचाप शांत होकर बैठ जाती, और बस उनकी फैसला क्या है उन्होंने सुनाने के वाले ही था, उसके लिए पहचान होने लग जाती, टेंशन होने लगती, और सारे लोग वगैरह तो ऐसे ही ऊपर वाला से प्रार्थना करने लग जाती, दुआएं मांगने लग जाती कि ऊपर वाला कि हमारी जीत हो जाए, प्लीज़ भगवान प्लीज़ इस बार के लिए थोड़ा मदद कर देना प्लीज़। और इधर हमारी रानी हमारे घर मतलब वो भी ऊपर वाला से दुआएं मांग रही थी, वो भी प्रार्थना करी होती है ना कि हे भगवान प्लीज़ उस बुढ़ा सा माँ बाप जी की दुआ कबूल कर लेना, उनकी एकलौती औलाद को उनके पास उनके करीब भेज देना, प्लीज़ प्लीज़ हमारी मदद करना प्लीज़। तो वो भी ऐसे ही हाथ उठा के फिर से अवॉइड करने लग जाती, कब सुनाएगी। तो इतने में जज ने अपनी फैसला सुनाने लग जाती कि सारी सबूत, वीडियो क्लिप्स और जो फोटो वगैरह और गांव की सारी लोगों ने जो भी बयान दिया है, इसमें यही प्रूव होती है कि ये जो लड़का है ये पूरी की पूरी बेकसूर है, किसी ने इसे जानबूझ के फंसाया है, और जिन लोगों ने भी इसे फंसाया ना उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बोलो, जज की इतनी सी बात सुन के तो अब वहाँ की सब घबरा जाती, और
चुपके से वहाँ से निकालने की कोशिश करती, बट तभी रानी की असिस्टेंट ने उसे इशारा करती, जिसपे रानी खड़ी होती और कहती, प्लीज़ जज साहब, अगर गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, पर एक बात कहना है, प्लीज़ अब सारी घाट को अलर्ट कर दीजिए ताकि यहाँ से एक भी इंसान बाहर ना जा सके, क्योंकि जो असली मुजरिम है ना, यह हो सकती है उनकी करीबी कोई रिश्तेदार, और सारी की सारी अभी भी यहीं पे प्रेजेंट है, अभी मुँह छुपा के बैठी है और वो लोग शायद यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ मेरी बात को थोड़ा सख्त से लेना, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो क्या बोलो, इधर ये लोग ऐसे बातें कर ही रही थी, बट पीछे से दो आदमी तो वहाँ से भागने की छुपने की कोशिश करती, बट तभी गेट के पास जो पुलिस वालों थी ना, और दोनों पुलिस ने उन लोगों को पकड़ ली थी और उन लोगों की कलर पकड़ के ऐसे ही जज के करीब आने की कोशिश करती कि सॉरी जज साहब, पर ये दोनों आदमी भाग रही थी, हमने पकड़ लिया, क्या करूं? तो उन्होंने कहती, क्या करूं मतलब, यहाँ लेके आओ, जिस पे आप उन दोनों को जज के सामने ऐसे ही खड़ी कर दी थी। और रानी तो अब मौका पाते ही उन लोगों के खिलाफ सब कुछ बताने लग जाती कि हाँ जज साहब, मैं इन लोगों की बात ही कर रही थी, और देखिए इस वीडियो फुटेज में जो इंसान है ना, वो कोई और नहीं है, ये तो वही आदमी है जो लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा है, लोगों को पीट रहा है, लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है और ज़बरदस्ती उन लोगों की जायदाद हड़पने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ अब इन लोगों को ना सख्त से सख्त सज़ा दीजिए प्लीज़, ताकि वो गांव के गरीब इंसान भी बच सके इनके हाथों से, प्लीज़। जिसमें आप वहाँ पे जो सरपंच की लाडला बेटा था ना, वो तो गुस्से में बरक जाती कि तो मुझे सजा देगी, तो मुझे जानती नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पापा क्या कर सकती है, और हम तो तुझे सगन के अंदर गायब कर दूंगी, और ऐसे गायब करूंगी ना कोई पक्षी भी तुझे ढूंढ नहीं पाएगी, समझी ना? जिस पे रानी जज के पास जाके कहती, मुझे नहीं लगता कि आपको और सबूत की कोई ज़रूरत पड़ेगी, दैट्स एट माय लॉर्ड। तो वो ऐसे बोल के फिर से पैर के ऊपर पैर उठा के बहुत सुकून से आराम से रिलैक्स होके बैठ जाती। इधर तो उसको जो सीनियर फ्लायर था ना, उन्होंने तो सच में पड़ जाती कि फिर क्या हो रहा है, मतलब मेरी जूनियर होके मेरे सर के ऊपर बैठ के पूरी केस अकेले सॉल्व कर रहा है और मुझे पता भी नहीं चल रहा है। ओह गॉड, मैं क्या करूं? लगता है इसी को कहती है कि यंग जनरेशन। अरे जमाना आगे बढ़ चुकी है, 2025 चल रहा है, तो ऐसे कैसे बच्ची अब पीछे रहेगी? अब तो हम लोगों को पीछे छोड़ के बच्ची आगे निकल जाएगी ना, वही तो डिजिटल जमाना है। तो उन्होंने ऐसे बोल के अब चुपचाप बैठ जाती, क्योंकि अब उन्होंने समझ चुकी थी कि उसके आगे इनकी कोई भी चालाकी, कोई कमी नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने बैठ जाती। जिस पे अब वो दोनों तो अब उस फ्लायर पे भी गुस्सा होने लग जाती, उन्हें भी आँखें दिखाने लग जाती कि पैसा लिया पर काम नहीं किया, पहले एक बार निकालने दे, फिर तो तुझे भी देख लूँगी। हाँ, तो अब उन्होंने भी ऐसे ही घबरा जाती और चार झुका ली थी, जिस पे रानी ऐसे ही धीरे से कहती, क्या आवाज़ सिनार सब घबरा क्यों रही है? कहीं उन लोगों से कुछ लिया तो नहीं है जिस कारण आँखें दिखा रहा है? हाँ, सब बोलिए फिर से। तो कहते नहीं मैं फिर से कोई रिश्वत नहीं लिया माँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। जिस पे रानी हंसने लग जाती कि अपना कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं। तो ऐसे हंसने लग जाती। इधर और जज ने उन्होंने अपनी फैसला फिर से सुना दी, जिस पे उन्होंने उस बेचारा लड़के को रिहा कर दी थी और उन दोनों आदमी के खिलाफ यहाँ पे जो भी सही सबूत रानी ने इकट्ठा किया था ना, तो सबूत के खिलाफ उन दोनों को जो भी सज़ा होना चाहिए था जज ने वही दी थी। पर इतनी सी सज़ा उन लोगों के लिए काफ़ी नहीं था। जिस पे रानी जज से बात करती तो उन्होंने रानी को बता दी थी कि केस यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, कार्रवाई चालू रखो, अगर इससे साख सबूत मिले फिर तो इन लोगों को कठिन से कठिन सज़ा होगी,
डोंट वरी। फिर उन्होंने केस यहाँ पे ख़त्म कर दी थी, क्लोज कर दी थी, जिस पे तो वहाँ वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। वो भाग के आके रानी की पैर पका ली थी और उसे थैंक्स करती। और इधर वो दोनों आदमी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी भाई। वो दोनों जिस तरह से रानी पे गुस्सा थी, बिल्कुल उसी तरह उसके लाड पे भी गुस्सा थी कि देख लूँगी, याद रखना। फिर पुलिस वालों ने उन दोनों को अंदर की तरफ ले जाती। इधर सारे लोग वगैरह वहाँ से जाने लग जाती, तो उस सीनियर लहर भी जाने लगती। तो इतने में रानी ने उन्हें इशारा करती, तो वो आदमी तुरंत पास में आके कहती, वाह कुछ कहना है क्या? तो रानी बस इतना सा कहती कि अभी भी वक्त है, सुधार जाइए, और नहीं तो बाद में ये ना हो जाए कि फिर रिश्वत लेने के चक्कर में अपने नाम भी कोई केस ना हो जाए और बाद में आपकी वो केस मुझे ना लड़ना पड़े। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। तो रानी ऐसे बोलती जिससे वो आदमी शर्मा जाती। कुछ शर्म के मारे तो उन्होंने ऐसे छी करके वहाँ से फौरन भग जाती है ना, अपनी फाइल्स वगैरह उठा के। और इधर वो लड़का रानी की असिस्टेंट के साथ बात कर रही थी। फिर वो रानी इशारा करती कि बाहर आ जाओ मेरे केबिन में। फिर वो दोनों की दोनों रानी की केबिन में आ जाती। रानी पहले से पहले वो अपनी केबिन में आके बैठ चुकी थी, जिस पे वो आदमी वो लड़का रानी से बात करती कि मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि अब मेरी केस लड़ा, और सिर्फ लड़ा क्या, उसे बेकसूर साबित कर दी और उन लोगों को हवालात में बंद कर दी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। जिस पे रानी उसके शोल्डर पे ऐसे थपथपाती कि अरे रो क्यों रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके अपने माँ बाबू जी के पास जाओ, क्योंकि वो लोग तुम्हें देखने के लिए बहुत तरस रहा है, तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, जाओ। तो वो लड़का कहती अरे अब मेरी माँ बाबू जी को जानती है, अच्छा इसलिए तो उन लोगों के खिलाफ इतनी सारी सबूत इकट्ठा कर पाया है ना। क्या क्या मेरी माँ बाबू जी आपके पास आई थी? हाँ मेरे लिए। जिस पर रानी हाँ कर दी थी और उसे सब कुछ बता दी, जिस पे तो अब उस लड़के को अपनी माँ बाबू जी के लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती, उनके लिए प्यार भी और ज़्यादा बढ़ जाती। वो तो पागल हो जाती कि मैं अभी मेरी माँ बाबू जी के पास जाना चाहती हूँ, प्लीज़। तो रानी कहती हाँ हाँ जाओगी जाओगी, ज़रूर जाओगी, पर पहले बैठो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। बैठो और ये लो पानी पियो। तो वो उसे पानी पीने देती और अपनी असिस्टेंट के साथ कुछ बात करती और उसे कुछ अच्छे से समझा देती कि बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि गांव के काफ़ी लोग अभी भी मुसीबत में फंस सकती है, जबकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलत कदम उठाएगी, बट फिर भी ध्यान से। तो रानी ऐसे ही अपनी असिस्टेंट के साथ कुछ बात वगैरह करती चुपके से, और फिर उसे उस लड़के के साथ अपनी घड़ी की कीज दे के अपनी घड़ी करके उन दोनों को गांव के लिए निकाल दी थी। और ये भी कह दी थी संभाल के रहना और हर तरफ ध्यान रखना, और हर घंटे की मोमेंट मुझे बताते रहना, मुझे अपडेट करना, ठीक है। तो वो हाँ कर दी थी और फिर कुछ पैसा भी दी थी कि रास्ते पे कुछ खा लेना और संभाल के जाना। फिर वो दोनों की दोनों वहाँ से निकाल जाती और लड़का तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और रानी की पैर भी छू के ऐसे ही दुआएं लेती। तो रानी भी खुश हो जाती, क्योंकि उस लड़की की उम्र 14 नहीं था, ये तुमसे छोटी थी, फिर 16-17 साल की होगी, ऐसे ही होगी। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाती और इतने में रानी टाइम देखती तो मनो दोपहर का 1:30 बज रही होती है। तो सोचती कि क्या यहीं पे लंच कर लो, और फिर सोचती कि नहीं एक काम करती हूँ, घर चले जाती हूँ। वैसे भी बस मुझे नहीं लगता कि दूसरी कोई केस होगी, और वैसे भी जिसको के सॉल्व करना है वो तो निकल गई, तो फिर मैं एक लिए क्या ही करूँ। एक काम करती हूँ, घर चले जाती हूँ। ऐसे नीतिका को भी आना था ना, बाहर जाना था, फिर वो रोशा के लिए भी तो थोड़ा शॉपिंग, और खस करके उसके लिए एक फ़ोन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ वही अच्छा होगा, चले ही जाती हूँ।
तो ऐसे बोल के अपनी बैग वगैरह समेट ली थी और अपनी केबिन से निकल के वो अच्छे से लॉक करती और बाहर जाने लगती। तो इतने में उसकी वो सीनियर उसके पास आती और उससे सॉरी करती। क्या बोलूं, मुझे बहुत शर्म आ रहा है। एक तो तुम मुझसे बहुत छोटी हो, पर फिर भी मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखना है। सच कहो तो उम्र से बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। अरे बड़ों से भी बहुत गलतियाँ होती है, छोटी से भी होती है, पर सब कुछ तो अभी सॉल्व हो जाती है जब दोनों की दोनों एक हो जाती है, दोनों की गलतियाँ भूल जाती है। क्या हम सब कुछ भूल गए दोस्त बन सकती हूँ ना? प्लीज़, अगर मुझसे कोई गलती हो गया उसके लिए हम सॉरी। मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जिससे रानी उनकी तरफ देखती है, थोड़ा सोचती है और फिर कहती, हाँ हम दोस्तों ज़रूर बन सकती हूँ, बट उसमें भी एक शर्त है। अब प्रेशर नहीं कर सकती है क्या? अब मेरी बात मान सकती है ना? तो उन्होंने कहती, हाँ क्यों नहीं। और वैसे भी मुझे समझ आ गया कि रिश्वत लेना और देना दोनों ही जुर्म है, बहुत गलत है। इसकी खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। मैं मान चुकी हूँ, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे और शर्मिंदा मत करो। तो रानी भी हंसती, फिर दोनों के दोनों हाथ मिला ली थी और फिर उन्होंने कहती, अरे फिर तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई? तो कहती, वो मेरी जो क्लाइंट था मैं मेरी गाड़ी से उसे भेज दिया मेरे असिस्टेंट के साथ। तो कहती, क्या तुम, ओह गॉड, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अरे मैं तुम्हारी तरह क्यों नहीं हूँ? कोई ना, मैं ट्राई करूँगी अब से तुम्हारी तरह होने की। और हाँ देखो, अगर मुझे दोस्त मान लिया तो अब तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे ही सकती हूँ। वैसे भी तुम्हारे पास कोई कार ही नहीं है, तो फिर तुम कैसे जाओगी? तुम्हें तो अब कार लेना पड़ेगा ना, तो क्यों नहीं मैं तुम्हें लिफ्ट देती हूँ। वैसे मुझे भी तो उसी रूट से जाना पड़ेगा ना। तो रानी मना कर देती, पर उन्होंने कहाँ मानती कि प्लीज़, अरे अभी तो दोस्त हुए हो ना, और अभी मदद करने से मना कर रही हो, फिर दोस्त आने की क्या ही फायदा। हाँ प्लीज़, अरे इतनी तो भरोसा कर ही सकती हो ना। जिस पे अब रानी क्या ही करती, वो मुँह पे मना तो नहीं कर पाती, जिस कारण उसे मन नहीं पड़ता कि ठीक है। फिर खुशी खुशी ऐसे पीछे जाके बैठ जाती और उन्होंने आगे वाली सीट पे ना वैसे ड्राइवर के साथ जाके बैठ जाती। रानी अपनी घर की लोकेशन बताती, तो ड्राइवर उसी लोकेशन पे, मतलब उसकी घर के पास ही आ जाती ना ऐसे थोड़ी देर में। फिर वो लोग उसे वहाँ पे ड्रॉप करके वो लोग निकाल जाती। तो अब रानी थोड़ा सा खुश हो जाती कि लगता है चश्मे बदलने की इरादा है, नहीं तो ऐसे तो आज तक उन्होंने किसी को लिफ्ट दिया नहीं है। तो ऐसे बोल के हंसती और फिर घर के पास आकर ना ऐसे अपने डोरबेल बजाने की कोशिश करती, मतलब डोरबेल बजाती। बट इतनी देर डोरबेल बजाने के बाद भी हमारी रोशा उधर ओपन ही नहीं करती। मतलब क्या बोलो, जिस पे रानी को लगती कि दोपहर का टाइम है ना, लगता है रोशम सो गई है। एक काम क्यों नहीं करती, मेरे पास तो दूसरी कीज है ना, मैं उसी से डोर ओपन करती हूँ। हाँ तो ऐसे ही सोच के ना डोर ओपन करती और डोर ओपन करके वो जैसे अंदर ऐसे एक कदम बढ़ने वाली होती है ना, ओह माय गॉड, मतलब पास नहीं हमारे रोशा वो तो इतना बड़ा सा एक डंडा लेके खड़ा हुआ था। उसे लगता कि पता नहीं कौन आ गया, हो सकती है कि कुछ और यहाँ पर कोई लुट रहा है। हाँ तो ऐसे ही उसके डंडा उठा के ना वहीं पे खड़ी हो जाती और जैसे ही रानी अंदर आती है ना, मतलब उसके सर पे वो डंडा पड़ने वाली थी। ओह माय गॉड, क्या बोलूं।